बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 22 सूरह हज के वर्स नंबर 11 की रोशनी में इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल साइंसेस पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सूरह हज की इस वर्स में 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स पर डिस्कशन की गई है और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देकर हमें समझाया जा रहा है जो अरब के विलेजर्स की ज़िंदगी से बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अरब के विलेजर्स का एक ग्रुप था जो इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आया करते थे। अब वो मदीना आकर अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया करते थे कि अब हम बिलीवर्स, अब हम मुस्लिम हो गए हैं। अब लिहाजा उनके यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स को डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले फरमाया जा रहा है कि उन पर जब ज़िंदगी में कोई कंफर्ट आती थी, उन पर ज़िंदगी में आसाइशें आती थी, उन पर उनको उनको फिज़िकली फ़िटनेस मिलती थी, वो फिज़िकली जब तक फ़िट रहते थे, जब तक वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहते थे, तरक्की करते थे, वो कहते थे कि इस्लाम तो बड़ा ही अमेजिंग किस्म का, इस्लाम तो बड़ा ही ग्रेट किस्म का रिलीजन है। जब से हम इस्लाम में आए हैं लिहाजा हम तो बड़े स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, हमें तो फिज़िकली भी और फाइनेंशियली भी बड़ी स्ट्रेंथ मिली है। ये एक बिहेवियर यहाँ पर डिस्कस किया गया और उनका दूसरी जानिब सेकंड बिहेवियर भी ये डिस्कस किया गया कि लेकिन जब उन पर कोई आजमाइशें आ जाती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जब उनको कोई बीमारी लाहक हो जाती थी या इसके अलावा उन विलेजर्स को फाइनेंशियल तौर पर क्राइसिस फेस करना पड़ते थे, फाइनेंशियल तौर पर डाउनफॉल का शिकार हो जाते थे, वो कहते थे कि इस्लाम तो बड़ा ही सख्त रिलीजन है। जब से हम इस्लाम हमने कबूल किया है हमारे ऊपर चैलेंजेस ही चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारे ऊपर मसाइब व आलाम के पहाड़ टूट रहे हैं, हम तो फंस ही गए हैं। लिहाजा फरमाया जा रहा है कि बेशक ये लोग इस्लाम को अभी पहचाने ही नहीं है, बेशक ये लोग इस्लाम का दावा तो कर रहे हैं लेकिन ये हकीकी मायनों में अभी ईमान लाए ही नहीं हैं, बल्कि ये लोग तो अपनी दुनिया और आखिरत का नुकसान कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनके बिहेवियर्स को सामने रखते हुए आज की जो उम्मत मुसलमा है, आज का जो मॉडर्न मैन है, हम उसके बिहेवियर्स की भी डिस्कशन कर लें जो इससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा, लेकिन इसी आईने में आप देख सकते हैं जो आज का मॉडर्न मैन है। आप देखते हैं जब भी वो किसी परेशानी में जाता है, किसी चैलेंजेस का शिकार हो जाता है, ट्राउमास, ट्रबल्स, ट्रियाज, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो लिहाजा वो बड़ा परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। समटाइम्स ये बिहेवियर देखने में मिलता है कि वो या तो बिल्कुल मायूस हो जाता है, होपलेस हो जाता है और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे करता है, अल्लाह ताला से शिकायतें करता है। और दूसरी जानिब ये बिहेवियर भी देखा जाता है कि ऐसे टाइम पे, ऐसे मोमेंट पे लोग अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाते हैं, अल्लाह ताला के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि हम इस मुसीबत में आके फंसे हैं तो अल्लाह ताला ही हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। लिहाजा ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर है, मुश्किल में अल्लाह से ही मांगना चाहिए और हर वक्त हमें अल्लाह से ही मांगना चाहिए, उसी से मदद तलब करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इनका सेकंड बिहेवियर हम देखते हैं तो वो बड़ा डेंजरस किस्म का है, वो कुछ गुड नहीं है, वो कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि अब यही लोग जो मुश्किल में, मुसीबत में, ट्रबल्स में, चैलेंजेस में अल्लाह ताला से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाए हुए थे, अब जब अल्लाह ताला ने इनके मसाइब व आलाम को दूर किया और लाइफ में इन पर कंफर्ट आ जाती है, ईजीनेस आ जाती है, लाइफ में इन्हें आसाइशें नसीब होती हैं और तरक्की करने लगते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो फिज़िकली या किसी भी एस्पेक्ट से। लिहाजा अब ये कैटेगरी लोगों की अल्लाह को ही भूल जाती है। जब गम के दिन आए थे तो गिरिया उजारी की जाती थी, अल्लाह से मांगा जाता था, लेकिन जब अच्छे दिन आए तो ये कहते हैं कि कमाल तो सारा मेरा ही है,
لہٰذا میں بہت بڑا فلاسفر ہوں، میں بہت بڑا انٹیلیکچوئل ہوں، یہ میری عقل کے، یہ میری تعلیم کے میں نے سارے گھوڑے دوڑائے، لہٰذا میں اپنے بل بوتے پر اتنے بلند سٹیج پر پہنچا ہوں، اپنے بل بوتے پر مجھے یہ ساری کامیابیاں ملی ہیں۔ لہٰذا اب وہ جو کامیابیاں ملتی ہیں وہ اسے اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنا کمال سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دوری اختیار کرنے لگتا ہے، اب تو بیوی بچوں کی خاطر، بینک بیلنس کی خاطر، جاب کی خاطر وہ تو اللہ کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، نہ اس کو دین کے لیے ٹائم نصیب ہوتا ہے، نہ وہ پریئرز کے لیے اپنے آپ کو کوئی ٹائم دے پاتا ہے، وہ اللہ کا ہی باغی ہو جاتا ہے اور اللہ سے ہی دوری اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا ایسے قسم کے لوگ بھی ان کے کوئی سیٹسفیکٹری بیہیویئرز نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل میں اللہ سے جس طرح لو لگاتے ہیں تو آسانی آتی ہے تو اس سے بھی اپنا کمال نہ سمجھیں، بلکہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی بونڈنگ سٹرونگ بنائیں، چاہے ہم ایز میں ہیں یا چاہے ہم ٹربل میں ہیں۔